क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, आज आपके सामने एक खूबसूरत सा बहुत प्यारा सा लेक्चर एनसीईआरटी क्लास 9th का पूरा A to Z। पहले इसमें क्या कवर किया जाएगा भाई, बेसिक चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर के बारे में बेसिक बताया जाएगा। दूसरा उसका सारा एग्जाम्पल, फिर पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज। और ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सबके लिए है। आपको लगन से इसको पढ़ना है और पूरा साथ आपका हमें देना है और हमें आपके साथ से इस पूरे सीरीज को, पूरा क्लास 9th 10th 11th 12th पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, आपका साथ बना रहे। तो आज हम सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। और चलिए बिना देर किए कॉपी पेन और एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ निकाल लीजिए। ठीक है, अब एनसीईआरटी नहीं है फिर भी कोई भी बुक हो आप वो बुक निकाल लीजिए अपना। और अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर और पहला चैप्टर का नाम क्या है भाई, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपने पिछली कक्षाओं में क्लास 6 7 8 में आप इन सब नाम से परिचित होंगे। क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और क्या है, रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। आप परिचित होंगे ही होंगे। ठीक है, जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और जो नहीं जानते हैं आज वो सीखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का एक ही शब्द से हम कर सकते हैं, डिफाइन कर देंगे कि यूज फॉर काउंटिंग, लिख देते हैं। क्या, किसके लिए, गणना या तो गिनती बोल दें, गिनती के लिए प्रयोग। सिंपल है। आप जिन संख्याओं का यूज गिनती के लिए, किसी को काउंट करने के लिए, जैसे कि आपके पास बुक पड़ा है, पेन पड़ा है, कुछ भी चीज़ है, बिस्किट है, कुछ भी है, आप उसको गिनने के लिए जिन संख्याओं का यूज अभी तक आप करते आ रहे हैं उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर। देखिए हम लिख दिए डिफिनीशन, यूज फॉर काउंसलिंग, यूज फॉर काउंटिंग, और या यहाँ पे और क्या लिखे हैं, गिनती के प्रयोग के लिए, मतलब किसी चीज़ को गणना के लिए। अगर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने अगर लिया जाए तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए आप। अरे एग्जाम्पल यही ना होगा, 1 2 3 और 4, सब क्या हैं, इसके आगे जितने भी हैं सब नेचुरल नंबर हैं। तो आई होप नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। और अगला स्टेप हम बढ़ते हैं, क्या, होल नंबर। होल नंबर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, होल नंबर भी क्या है, कुछ नहीं है। होल नंबर का सीधा सीधा मतलब है, इसी नेचुरल नंबर में, इसी प्राकृतिक संख्या में आप क्या कर दिए, जीरो को प्लस कर दिए। देखिए इसमें जीरो नहीं लिया गया है, इसमें क्या है, जीरो छोड़ दिया गया है। अगर इसी में हम जीरो को ले करके काउंट करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, यही क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो अब हम क्या लिख दें, अगर 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, या फिर नेचुरल नंबर को और क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब इसका अगर आपको डिफिनीशन देना हो तो कैसे कहोगे, सोचो सोचो कुछ आइडिया। मतलब ऐसा नंबर, मतलब ऐसे बोलो ना कि जो जीरो से लेकर प्राकृतिक संख्याओं को, जीरो से लेकर प्राकृतिक संख्याओं को या जीरो से लेकर नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल भी वही होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, जितने होल नंबर है सब के सब क्या हैं, सॉरी, जितने नेचुरल नंबर है सब के सब क्या होंगे, होल नंबर होंगे। उसमें एक चीज़ और बढ़ जाएगा, केवल जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये है क्या है, किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल नंबर का। अच्छा
आप एक चीज़ आइडिया कुछ सीख पाए? इन दोनों से आप क्या गेस लगाएं? क्या हम इन दोनों से ये सीखे कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो हमारा किस में मिल जा रहा है? नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर में मिल जा रहा है। जो प्राकृतिक संख्या है वो देखो क्या है, पूर्ण संख्या में मिल जा रहा है, देखो है ना। लेकिन हमारा जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलेगा। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं, वे सब के सब क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन सभी होल नंबर हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। ठीक, सभी होल नंबर हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो अगर ऐसे कहें, चलिए अब ये इंटीजर को देखिए। इंटीजर, अगला क्या है? इंटीजर, पूर्णांक। ये तो और भी अच्छा है। पूर्णांक के समझने के लिए आप ऐसे समझिए, पहले एग्जाम्पल, फिर उसके बाद खुद से आप डिफिनीशन बनाइए। पहले एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है आपके सामने -3, -2, -1, 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3 डॉट 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 इधर और इधर। कहने का मतलब कि -3, -2, -3, -4, -5 इधर भी आप कितना भी बढ़ सकते हैं, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी बढ़ सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाएगा? मैं एग्जांपल से बता दिया कि यही हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर। अब इंटीजर को अब आप अपने आइडिया से समझ लीजिए कि इंटीजर में क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? 1 से लेके 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे जितने भी हैं सब वो हमारे क्या हैं? वो हमारे हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर। वो हमारे क्या है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, धनात्मक प्राकृतिक संख्या। और इसके इधर हमारे क्या हैं? सब क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, निगेटिव नेचुरल नंबर। -1, -2, -3 ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन सा है? निगेटिव, मतलब ऋणात्मक। बोलो भाई, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो अब इसमें अगर लिखना चाहें तो हमारे क्या 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 आ जाएगा? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और क्या होगा? और 0 होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? और निगेटिव नेचुरल नंबर। इतना ही हमारा क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर को एक और खूबसूरत तरीके से हम समझते हैं। देखिए, इंटीजर में क्या क्या आपको मिल जा रहा है? इंटीजर में आप देख रहे हो नेचुरल नंबर भी आ जा रहा है, प्राकृतिक संख्या भी मिल जा रहा है, और इंटीजर में और क्या मिल जा रहा है? होल नंबर भी मिल जा रहा है। नहीं मिल रहा है? देखो, 0 प्लस नेचुरल नंबर मिल गया, होल नंबर। ये ऐसे समझो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सब कुछ है। ये मुझे मान लो कि मेरा जो सर है वो 0 है, इधर वाला क्या है? इधर वाला निगेटिव प्राकृतिक संख्या, और ये वाला मेरा हाथ क्या है? प्राकृतिक, पॉजिटिव, धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वाला हमारा पूरा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्राकृतिक संख्या के काम करेगा। और यहाँ से 0 से लेकर के आप बढ़ेंगे, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ेंगे, तो ये हमारा किसका काम हो जाएगा भाई? पूर्ण संख्या। और ये माइनस वाला, और ये 0, और ये प्लस वाला, अगर इन तीनों को एक साथ कह देंगे, इन तीनों एक साथ रहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर। समझ में आया? तो इंटीजर में क्या क्या मिल सकता है? इंटीजर में प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, इंटीजर में होल क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। पूर्णांक में क्या क्या आएगा? पूर्णांक में हमारा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों आ जाएंगे। समझ गए? तो एक मोटा मोटा अगर हम बना कहें तो हमारे जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं सब के सब क्या होते हैं? सब के सब क्या पूर्णांक होते हैं। लेकिन इसका उल्टा ऐसे नहीं होगा कि सभी पूर्णांक क्या हो? प्राकृतिक संख्या? नहीं, गलत बात है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या? नहीं, गलत बात है।
समझ गए? यही हम बताना चाह रहे हैं। तो अब एक और तरीके से समझते हैं इसको। एक और तरीके से समझने का मतलब ये है, मैं आपके सामने ये 3 सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस बड़े वाले सर्कल में 2 सर्कल है। तो अब इससे समझिए, ये जो ये है, ये प्राकृतिक संख्या है, और ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। बात इतना समझ में आया? इस वाले फिगर से ये समझ में आया कि हमारे पूर्णांक में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों आ जाएंगे। और बड़े वाले गोला को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, केवल इस पर ध्यान दीजिए, केवल ये इस वाले पर और इस वाले पे। तो इसमें क्या आएगा, हमारे पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी मिल जाएगा, ठीक है। हम यही बताना चाहते हैं कि ये दोनों इसमें आ जाएंगे और ये वाला इसमें मिल जाएगा। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा कि आप कह दो कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या होंगे। हाँ, ये होंगे, लेकिन पूर्ण संख्या हमारे प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। यही हम बताना चाह रहे हैं। और आगे इतना आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अगला जो हमारा है वो उसका नाम है रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझिए, परिमेय संख्या वे संख्याएं, वे नंबर जिनको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q में। मतलब 2-3 कंडीशन मान लीजिए। पहला कंडीशन क्या है, ये पहला कंडीशन है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, इसमें दूसरा कंडीशन है कि p एंड q ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक को अगर इंग्लिश में कहें तो क्या होना चाहिए, देखिए आप हिंदी और इंग्लिश से एकदम मत घबराइए, केवल बातों के मेरे गौर से सुनिए, क्योंकि ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर केवल आप ये जानते हैं, ये नहीं जानते, ये जानते हैं, ये नहीं जानते, तो आपके लिए आगे चल के समस्या होने वाली है। तो आप जिस भी बोर्ड से हैं, आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण है। अच्छा है यार, अगर हम एक भाषा जान रहे हैं, अगर एक और जान जा रहे हैं, एक चीज़ और जान जा रहे हैं, तो ये बेहतर है मेरे लिए। तो थोड़ा सा आप मेरे बातों को गौर करिए और इस पर फोकस करिए। चलिए, तो अब हम बताते हैं। पहला कंडीशन ये है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, या तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। दूसरी कंडीशन क्या है कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है, जो सबसे खास कंडीशन है, कि q का जो वैल्यू हो वो 0 ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, q की वैल्यू हो वो क्या हो, 0 ना हो। अगर इस टाइप का कोई होगा, अगर हम ये तीनों लाइन अगर कोई सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल आपके सामने ढेरों सारा पेश कर देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने मैं एकदम यही ले लेता हूँ। क्या, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब होगा यस, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है कि नहीं। ये क्या है, p है और ये q है। और दूसरी बात सेटिस्फाई हो रहा है, p और q दोनों पूर्णांक है। हाँ है, पूर्णांक देखो यही है ना, 3, 4। इसके मतलब यही क्या है, 3 और 4 क्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। और तीसरी बात q डज नॉट 0, q की वैल्यू देखो यहाँ क्या 0 है, नहीं है, 4 है। q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। तो ये तीनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, आप नहीं बोल सकते हो कि ये क्या परिमेय संख्या है। जब तीनों ये कंडीशन लागू हो जाएगा तो आप कह देंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने और ले लेते हैं। क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपको लगेगा कि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। तो माइनस से मत डरिए ना। देखिए ये रूल को फॉलो करिए। अगर इस रूल पे चल जा रहे हैं तो कह दीजिए हाँ ये आप भैया परिमेय हैं। अगर इस रूल को
संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कह दीजिए भैया आप परिमेय लायक नहीं है, परिमेय नहीं है, इतनी सी बात है। तो पहले आप क्या करिए, P बाई क्यू के रूप में लिखा है, मतलब P बटे क्यू के रूप में लिखा है। हाँ, P है Q है, P कितना है -5 है और Q कितना है 6 है। पहला रूल सेटिस्फाई। दूसर की P और Q पूर्णांक है, सोचो P कितना है -5 है, अभी पूर्णांक अभी अब हम आपको बताएं, अभी देखिए इंटीजर नंबर अभी बताएं क्या है, -4 -5 ये सब क्या है, इंटीजर है, तो मतलब ये -5 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, और 6 तो हमारा पूर्णांक है ही, तो मतलब P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हो गए। दूसरा का भी रूल सेटिस्फाई। ये Q क्या है हमारा, Q क्या है, Q क्या है, 0 है, नहीं है, तो 0 नहीं है, तो इसलिए हमारा ये जब 0 हो जाएगा, देखिए Q डज नॉट 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका Q का वैल्यू 0 है नहीं, तो ये हमारा क्या, ये हमारा पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए क्या ये हमारा परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो P बाई क्यू के रूप में है ही नहीं। लेकिन आपको एक आइडिया होगा कि हम इसको 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 1 से डिवाइड करा सकते हैं, और 1 दोनों कराएंगे तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो हमने क्या किया, 1 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो इसको 5/1 लिख दिए। तो ये देखिए पहला रूल तो सेटिस्फाई हो गया, P/Q के रूप में है। दूसरा का रूल, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सही बात है। और तीसरा का रूल क्या है कि ये Q डज नॉट 0 है, Q की वैल्यू 0 है नहीं, अगर 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपके सामने ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, ये सब परिमेय संख्या है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे अब बढ़ते हैं। फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके आगे 1 2 3 4 जितनी भी हैं, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने इसके आगे जितने भी हैं सब। फिर पूर्णांक हमारा क्या है, 0 के माइनस साइड भी और 0 के प्लस साइड भी, मतलब कि -1 2 3 4 5 6 7 8 इसके आगे जितने भी हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने इसके आगे जितने भी हैं, और 0, ये सब सारा हमारा पूरा का पूरा हमारा क्या है, इंटीजर है। फिर उसके बाद हम क्या बताएं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का मतलब जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और साथ साथ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यही है अपनी इतनी सी कहानी। और आप क्या करिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉपी और पेन का यूज करके लिखें। अब आपको करना क्या है कि अपने बुक खोल लीजिए और उसमें देखिए क्या है, पहले एग्जाम्पल को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। और हम पहला एग्जाम्पल आपके सामने अभी इसको कराने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आप पढ़िए और वीडियो पॉज करिए और उसको पढ़िए। पहला एग्जाम्पल आप पढ़ लिए होंगे, आई होप। अब देखिए, क्वेश्चन को समझ लेना ही आधा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन चलिए हम भी पढ़ते हैं। देखिए यही बुक है और पहला एग्जाम्पल है। बिना एग्जाम्पल के एक्सरसाइज नहीं करना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारी हमें आइडिया दे देती है कि एक्सरसाइज में क्या करना है। तो एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है, सत्य और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन आप अपने बुक में पढ़िए, मैं अपने बुक में पढ़ता हूँ। क्या है, एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट ये कह क्या रहा है कि जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वे सब के सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अरे यार ये तो मैं पहले ही बता दिया कि जितने भी पूर्ण संख्या होंगे वे सब के सब नेचुरल नंबर होंगे। बताओ होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर में किससे होता है, 1 से स्टार्ट होता है। समझ गए बात? तो पहला हमारा क्या है, असत्य है। कारण भी बताना है, कारण भी बता दिए। असत्य मतलब यहाँ फॉल्स, यहाँ मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या फिर से समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन, कि
जितने भी होल नंबर हैं क्या वे, यही क्वेश्चन कर रहा है कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है यार, नहीं है, क्योंकि हमारे जो होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और हमारे नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा कहाँ से हो जाएगा? नहीं है। तो पहला हमारा क्या है? असत्य है। आप अगर वो जो इसके पहले बताए हैं ना शायद चारों डिफिनीशन, उससे अगर आप समझ पाए तो, अगर वो समझ गए तो इसको इसे आप हलवा बना देंगे, हलवा। चलिए दूसरा देखिए क्या है। दूसरा ये है कि पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। सोचो, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? सोचो। यस बॉस, जितने भी पूर्णांक है, अरे परिमेय संख्या का डिफिनीशन थी पी बाई क्यू के रूप में ले सके, और पी और क्यू क्या होते हैं? दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। जब दोनों हमारा इंटीजर है तो मतलब कि ये क्या पी बाई क्यू के रूप में लिख दे, यही परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है? पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी परिमेय संख्या होंगे वो सब के सब क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो पहला वाला हमारा क्या है? अरे दूसरा वाला हमारा क्या है? सत्य है, ट्रू। और तीसरा बढ़ते हैं, इसी का अपोजिट है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। गंदी बात है। अरे पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 1 2 3 4 5 6 होती है, लेकिन परिमेय संख्या तो ये भी है ना, परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या ही है ना। क्या ये, अरे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? पॉइंट में आएगा, मतलब यहाँ पॉइंट लिख के कुछ भी आएगा, XYZ जो भी है। तो ये परिमेय संख्या अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रूप में अगर आ जा रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है? पूर्णांक है। तो हमारे सभी जितने हमारे सब के सब क्या है? परिमेय संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक। सॉरी, हमारे सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारा जो तीसरा वाला है वो भी क्या? असत्य बोल रहा है। ठीक है, और ये फॉल्स है। अब आप दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आप पढ़िए। देखिए जब एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेंगे तो मेरे भाई आप एक्सरसाइज के लिए इतना एलिजिबल हो जाएंगे कि एक्सरसाइज ऐसे ही चुटकियों में उड़ा देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ एग्जाम्पल NCERT का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या करना है आपको? एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है? 1 और 2 इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या का एक और नाम क्या होगा भाई? रेशनल नंबर। घबराना नहीं कि हम केवल परिमेय संख्या लिख रहे हैं तो CBSE बोर्ड वाले घबरा जाएंगे। रेशनल नंबर आप लिख लीजिएगा, अगर मैं दोनों लिखूंगा टाइम वेस्ट। ठीक है, अब आप पिछली कक्षा में निकालना, आइडिया आपको पता है निकालने के लिए क्या होता है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, 2 मेथड से अब करेंगे सॉल्व। पहला मेथड देखिए क्या है। पहले एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए R और S है। R और S कोई नंबर है, कोई संख्या है, और इसके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं? पहला अगर 1 निकालना है, 2 निकालना है, चाहे जितना भी निकालना हो, यही देखिए करते हैं। पहले R और S को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। जो आएगा, मान लीजिए क्या आ गया? X आ गया। ठीक है, ये हमारा एक परिमेय संख्या बन गया। ठीक, बात समझ गए? और इस X को लीजिए और इसमें से R को लीजिए। ध्यान से देखिए, इस X को लीजिए और इसमें से R को लीजिए, फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए। R प्लस X इक्वल टू 2। मान लीजिए हमारा क्या आ गया? Y आ गया। ये भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या, किसके? R और S के बीच में आएगा। अभी फिर X को लीजिए, फिर इस बार S को लीजिए, फिर क्या हो जाएगा? S प्लस X अपॉन
2 इक्वल टू कितना होगा, मान लीजिए जेड आ गया। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ऐसे जैसे आप यक्स के साथ किए हैं वैसे आप वाई के साथ करिए। वाई के साथ करेंगे, वाई के साथ एक बार क्या करेंगे, आर लेंगे, एक बार वाई लेंगे, फिर एक बार यस लेंगे, एक बार वाई लेंगे, ऐसे डिवाइड 2 करते रहेंगे और हमारा क्या आता रहेगा, परिमेय संख्या आता रहेगा। जैसे अगर हम अगला और लेना चाहें तो क्या होगा, आर लेंगे और वाई लेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए हमारा पी आ गया। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या आएगा, किसके बीच में, आर और एस के बीच में। और ऐसे आर और वाई और हम किसको ले लें, एस को ले लें, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मान लीजिए क्या है, क्यू आएगा। हम एक मानकर एक फार्मूला फॉर्मेट बना रहे हैं, अगर ये आएगा हमारा क्यू आएगा तो क्यू भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे निकालने का तरीका है, एक ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कितना, इस दूसरा तरीका आप क्वेश्चन से सीखिएगा। क्वेश्चन में क्या है, 1 और 2, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो 5 निकालना है ना, तो 5 में एक 1 करिए प्लस 5 में, पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल लीजिए तो कितना होगा, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/1 लिखेंगे। इसको भी लिखेंगे तो क्या होगा, 2 को अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 2/1। ये परिमेय संख्या के रूप में दोनों को लिख लिए, सिंपल है। अब क्या करेंगे आप, इसमें क्या करिए, 5 पूछ रहा है ना, अगर पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या तो उसमें क्या करिएगा, 5 1 6 जोड़ दीजिएगा। अगर पूछेगा 7 परिमेय संख्या बताइए तो 7 में 1 जोड़ दीजिएगा। मतलब जितना भी पूछेगा उसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो कितने, जैसे हमें 5 पूछ रहा है कि 5 परिमेय संख्या बताइए तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 1 6 कर देंगे। 6 आया ना, उस 6 से यहाँ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों, और ये कितना आएगा, 6/6। देखिए ध्यान से, और उसी से कितना है, जैसे हमें कितना पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 + 1 करेंगे, कितना आएगा, 6। इसी 6 का हम क्या करेंगे, इसमें इसको क्या परिमेय संख्या में, 1 को परिमेय संख्या में लिखे जो है ना, उसी में ऊपर 6 और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर 6 और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 6 यहाँ होगा, इतना हो गया। अब देखिए, अब हमारे सामने जो ये नई परिमेय संख्या आई है वो कितना है, 6/6, और एक आई है 12/6। ये इसी के बराबर है और ये इसके बराबर है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है तो देखिए क्या आएगा, एक तो 6/6, इसके बीच में क्या क्या आएगा, एक होगा 7/6, एक होगा 8/6, एक होगा 9/6, और एक होगा 10/6, एक होगा 11/6, और ये 12/6 तो है ही। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 1, ये पहले प्रोसेस को समझ लीजिए कि जो भी नंबर दिया रहेगा पहले हम उसको परिमेय रेशनल नंबर के रूप में लिख लेंगे। अगर पूछ रहा है कि 5 परिमेय संख्या बताइए तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। अगर 6 पूछेगा तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 पूछेगा तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 पूछेगा तो 8 में 1 जोड़ देंगे। 8 अगर 5 पूछ रहा है तो हम 5 में 1 जोड़ के 6 इसमें क्या करें, 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कराएं। इसमें भी क्या करें, वही काम किए, 6 से ऊपर 6 से नीचे। तो ये हमारे सामने ये आंसर आया 6/6, ये आया 12/6। अब देखिए दोनों का क्या है, ये सेम है ना, तो अब इसको ऐसे इसे केवल बढ़ाते जाइए। ये देखिए क्या है, ये 6 के बाद 7 8 9 10 11 और नीचे क्या है 6 लिखते जाइए। तो यही हमारा जो है आंसर है 1 2 3 4 5। तो 1/2 और 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या ये है। देखिए आंसर जरूरी नहीं है कि मैच करे, क्योंकि हम एक दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये तो हम केवल 5 ही लिखे हैं, और भी ढेर सारे मैं उनको भी लिख दूंगा, वो भी सही है। ये है आपका दूसरा का मेथड। चलिए अब इस वाले मेथड का भी यूज करके हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखते हैं आता है या नहीं। आएगा बिल्कुल, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा तो आप एकदम घबराइएगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में कितनी है, अनंत है।
उन अनंत में से इनफाइनाइट, उन इनफाइनाइट में से मैं 5 को ही लिख रहा हूँ। ठीक, इस बात को गौर करिएगा। चलिए 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितनी लिखनी है? 5 परिमेय संख्या लिखनी है और इस मेथड से लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या किए, 1 और 2 को क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3/2। एक परिमेय संख्या मिल गई। अब क्या करेंगे, इसी देखो जैसे इसमें यक्स को लिए एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ऐसे क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे और 2 से डिवाइड करना ही है हर हाल में। तो इसमें क्या करें, एक बार इसको साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा 2 2 2 2 1 कम 2 5/2/2 ऐसा कुछ होगा। इस और इसका इसके नीचे भी 1 मान लीजिए और यहाँ इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5/4। एक ये भी परिमेय संख्या आ गई। फिर आप इसको इसके साथ लीजिए तो क्या होगा 2 + 3/2 डिवाइड बाई 2। यही रूल है, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देखिए एक बार मैं यक्स को इसके साथ लिया हूँ, फिर यक्स को यस के साथ लिया हूँ तो ये आया है। तो वही काम किया हूँ मैं, 3/2 को मैं एक बार 1 के साथ लिया हूँ, एक बार 3/2 को 2 के साथ लिया हूँ तो ये आया है। 1 के साथ ये आया है, 2 के साथ देखिए सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 3 7, 7 बट्टे में 2 बट्टे में, अगर आप 9th में आ गए तो इतना ये सब करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इसके कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 ले सकते, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसका यहाँ, तो क्या हो जाएगा 7/4। ठीक है, 1 2 3 3 परिमेय संख्या आ गई। और चौथा और पांचवा निकालने के लिए क्या करेंगे, अब चौथा पांचवा आप निकालेंगे, मैं केवल लिख दे रहा हूँ। चौथा और पांचवा के लिए क्या करेंगे, इसको लीजिए और एक बार इसके साथ, फिर इसको लीजिए एक बार इसके साथ, हो गया। तो क्या लिखेंगे, वहीं देखिए y को एक बार लिए हम, y को लिए कहाँ, y को लिए एक बार r के साथ, क्या होगा r + y, y को लिए हम एक बार s के साथ, क्या हो जाएगा y + s डिवाइड बाई 2। हर बार डिवाइड करना है 2 से। दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आप किसी से भी सॉल्व कर लीजिए। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक्सरसाइज डन। ठीक है, चलिए अब इसको लिए हम तो क्या होगा 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2। आप सॉल्व कर लीजिए, एक परिमेय संख्या आ गई। और फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 प्लस, एक बार आप 2 के साथ लेंगे तो क्या होगा 5/4 परिमेय संख्या आ गई। तो अब अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में आपका ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसके पहले आपको 2 काम करना है, 2 महत्वपूर्ण काम। अगर ये लेक्चर सीरीज अगर ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हो तो मेरे भाई आप दूसरों को शेयर करिए, क्योंकि ये मैंने आपका मदद किया। तो आप क्या करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में शेयर करिए। बस इतना सही मेरा रिक्वेस्ट है। और आने वाला लेक्चर सीरीज आप ज़रूर देखें, पूरे मैथ को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एक और रिक्वेस्ट है कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, आप फीडबैक आप जरूर दें, कैसा लगा लेक्चर। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और कमेंट में बताएं। गर्मी बहुत है भाई, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।